उजाले में ही जाले दिखते हैं। सब ने खूब मेहनत की, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन घर की सफाई में। कोना कोना साफ किया, कहीं कुछ छूट ना जाए। किसी ने सोफे के कवर बदल दिए, किसी ने पर्दे भी बदल दिए, घर का रंग रोगन भी करा दिया, पेड़ पौधे गमले की सुंदरता बढ़ा दी। जो जो कर सकते सब ने किया और कमर भी टूट गई। इतनी मेहनत की। अक्सर लोग बोलते हैं घर में कि दीपावली के त्यौहार बड़ी मेहनत कराता है। ये मेहनत कमर भी तोड़ती है और किया भी जाता है, उत्साह भी इससे भी किया जाता है, ऐसा नहीं। और करना भी चाहिए, क्योंकि शुद्धता, पवित्रता, सफाई नहीं होगी तो हम जी नहीं पाएंगे गंदगी में। साधारणतः ऐसा होता है। भले ही कमर टूटी, मेहनत की, भले ही पैसा खर्चा हुआ, लेकिन अपने अनुकूल जिसकी जैसी सामर्थ्य थी, सबने सब कुछ किया। सारे जाले उजाले में ख़त्म कर दिए, सफाई कर दी। ये जो सफाई है, ये जो शुद्धता है, बहुत आवश्यक है। एक शुद्धता, एक सफाई की व्यवस्था जिसके लिए भगवान ने हमें भेजा है। एक अंधकार जो जन्मों का है, जिसकी सफाई व्यवस्था के लिए, जिस अंधकार को सदैव के लिए दूर भगाने के लिए भगवान ने हमें ये जन्म दिया है। बाहर के प्रतीकों में सब फंस गए। ऐसे फंसे जैसे छोटे आम से अमरूद। अमरूद की फोटो दिखाकर किताब में बच्चे को आ पक्का कराया गया। ए फॉर एप्पल। एप्पल दिखा के ए पक्का कराया गया जीवन भर के लिए, कि आ से या ए से जो होता है उसको ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन आरंभ में एप्पल की फोटो दिखाकर, सेब की, अमरूद की फोटो दिखाकर आ पक्का किया गया। तो क्या जीवन भर हम उस अमरूद को देख के ही आ पढ़ पाएंगे, आ शब्द का ज्ञान ले पाएंगे? क्या जीवन भर वो बच्चा ए फॉर एप्पल देखेगा, उसकी फोटो, तभी ए का प्रयोग कर पाएगा? आप कहेंगे नहीं भाई, ये तो आरंभ की अवस्था है, प्रतीक देख लिए, उसके बाद आगे बढ़ना है। फोटो जीवन भर थोड़ी फोटो देख के आ पढ़ना है या ए पढ़ना है। वैसे ही जो हमारे प्रतीक हैं वो हमको कहीं और इंगित करते, इशारा करते। जैसे किसी ने उंगली का इशारा करके दिखाया कि वो चांद है आकाश की तरफ, तो अज्ञानवश लोगों ने उंगली को ही चांद समझ लिया। सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन हुआ यही है। इशारा किया चांद की तरफ, आकाश की तरफ, ये चांद है। लेकिन मूर्ता के वश उस उंगली को ही चांद समझ, और जीवन भर उस उंगली को ही चांद समझकर पूजा किया। हमारे जितने भी पर्व हैं, इनका एक उद्देश्य है, एक आंतरिक उद्देश्य है, एक आध्यात्मिक उद्देश्य है, आप ये कह लो। हमने अध्यात्म तो को समझा ही नहीं, और उस अध्ययन में लगे रहे। जैसे बच्चे ने पढ़ा आ से अमरूद, ए से एप्पल, जीवन इसी में गुजर गया। लक्ष्मी शब्द जो है वो संस्कृत के लक्ष्य धातु से बना है, और लक्ष्य का अर्थ होता है जो वेदों में बताया गया है, देखना, किसी को क्षमा करना, पहचानना। हमने क्या किया, लक्ष्मी को सिर्फ धन की देवी मान लिया। ऋग्वेद में लक्ष्मी शब्द का अर्थ है कल्याण की देवी।
हमने सिर्फ धन तक ही अपनी विचारधारा को सीमित कर दिया। स्वच्छता की देवी, स्वच्छता बाहर की जैसे हमने की, कोना कोना साफ किया, क्या मन का कोना कोना साफ किया है प्रकाशित मन का कोना कोना? मन के जो पर्दे हैं क्या आपने बदले हैं कि जन्मों से भी वही पर्दे पड़े हैं? किसी की उम्र 50 साल तो 50 साल से एक ही पर्दा पड़ा है क्या माँ? उसको कब बदलोगे? जो मन का पर्दा है, मन का कवर है, उसका नवीनीकरण कब करोगे? लक्ष्मी का शब्द का जो वैदिक अर्थ है वो लक्ष्य की प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति। लक्ष्य शब्द का वास्तविक अर्थ है वास्तविकता को पहचानना, वास्तविकता को प्राप्त करना। एक सवाल अपने से उठता है, क्या हमने ऐसी सफाई की है कि फिर जाले ना हो? जाले तो आज हटाए, आपने साफ किए, 3 दिन बाद फिर 4 दिन बाद लगे। क्या ऐसी कोई सफाई की व्यवस्था की है कि वो जाले फिर ना लगे? क्या कोई ऐसा प्रकाश किया है कि वो अंधकार फिर ना हो? क्या कोई ऐसी लाइटनिंग की है जो बुझे ना? आप कहोगे नहीं, ऐसा तो कैसे हो सकता है? लाइट है तो बुझेगी, उतारना ही पड़ेगा जो सजाया है। आज प्रकाश व्यवस्था की है तो 2-4 दिन बाद उस प्रकाश व्यवस्था को हटाना पड़ेगा, सारी झालर लाइट। आज सफाई की है मकान की, कमर तोड़ मेहनत की, 1 महीने 15-20 दिन, तो फिर गंदगी होगी। तो नेचुरल है, आप तो इसको नेचुरल कह देते हो और संतुष्ट हो जाते हो कि इसमें नई बात क्या है। सफाई हुई तो गंदगी फिर होगी, प्रकाश हुआ तो अंधकार भी हो जाएगा। अगले साल फिर कमर तोड़ मेहनत होगी, फिर सफाई होगी, फिर पर्दे बदले जाएंगे। कितने सालों से ये क्रम चलता आया है। देखिए आप, वही रिपीटेशन प्रत्येक वर्ष होता है, वही कमर तोड़ मेहनत की पुनरावृत्ति प्रत्येक वर्ष होती है, और परिणाम में कुछ दिन का, कुछ क्षण का सुख प्रतीत होता है, प्राप्त होता है। लक्ष्मी से लोग वस्तुएं प्राप्त करते हैं, सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं। सोना भी आया, चांदी भी आया, बर्तन भी आए। उसके पश्चात फिर वही नॉर्मल जीवन, फिर दुनिया के धंधे, कुछ दिन का उत्साह। वो उत्साह कब आएगा जिसमें हम शाह बन जाएं? वो प्रकाश कब आएगा जो सदैव का अंधकार समाप्त कर दे, जन्मों का? वो सफाई कब होगी जिसके बाद गंदगी ही ना है? कोई आपको साधारणतः ऐसा कुछ समझ में आता है कि वो प्रकाश कब हो, फिर अंधकार दोबारा ना हो? वो सफाई ऐसी कौन सी हो जाए जिसके बाद फिर गंदगी ना हो? ज्ञान हमें वो प्रकाश देता है
वास्तविक ज्ञान, ज्ञान दुनिया में बहुत है। ज्ञान हमें वो प्रकाश देता है जिससे फिर अंधकार ना हो। अब जैसे आप मेरा ही जीवन लें, छोटी सी अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई, गुरु की प्राप्ति हुई, और उस अवस्था में ही हमने वास्तविकता को जाना। वास्तविकता ये है, जैसे ज्ञानक जी बोलते हैं, जब लग देखी तब लग माया। वास्तविकता ये है कि जो दिख रहा है उसके पीछे का सत्य कुछ और है। पर्दे पे आपको पिक्चर दिख रही है, मूवी, पर्दा नहीं दिख रहा है, पिक्चर दिख रही है। लेकिन जिस आधार पे पिक्चर चल रही है वो पर्दा नहीं दिखता है। अब संसार एक पर्दा है, हमें संसार तो दिख रहा है, लेकिन जिस आधार पे ये संसार रूपी पिक्चर चल रही है वो आधार नहीं दिखता है। जगत तो खूब दिखता है, जगदीश नहीं दिखता है। लक्ष्य है जगदीश को देखना बनिस्बत जगत के, और हम सारा जीवन जगत को ही देखने में, बनाने में, स्वच्छ करने में, साफ करने में लगे रहते हैं। ठीक है, ये प्रतीकात्मक है, करना भी चाहिए, लेकिन क्या साल में एक बार? आज सफाई, 4 दिन बाद गंदगी, आज प्रकाश, कुछ दिन बाद अंधकार। गुरु एक ऐसा दीपक जलाता है ज्ञान का जो तुम्हारे मन के अंधकार को, गुरु ज्ञान का दीपक जलाता है, प्रेम का दीपक जलाता है, वैराग्य का दीपक जलाता है। 3 दीपक गुरु जलाता है। ज्ञान ये है ही परमात्मा। मन का वैर खत्म हो जाए, जिससे हमारा वैर है। यदि हमारा किसी से, पड़ोसी से, देवरानी से, जिठानी से, बहू से, सास से, छोटे भाई से, बड़े भाई से वैर है, वैर का अंधकार है, वो वैर समाप्त हो जाए। निर्वैरा सर्वभूतेषु या सा मामेति पांडवा। जो सभी भूत प्राणियों में निर्वैर है, निर्वैरा सर्वभूतेषु या सा मामेति पांडवा। हे अर्जुन, वो, हे पांडव, वो मुझको प्राप्त कर लेता है जो निर्वैर है। तो क्या हमने वैर रूपी अंधकार को समाप्त किया है? यदि समाप्त किया है तो फिर प्रेम का दीपक जल गया है। जला है दीपक ऐसा, करी ऐसी लाइटनिंग कि सर्व के लिए प्रेम, सर्व के लिए प्रेम जागृत भी कैसे होगा? जब ज्ञान होगा। ज्ञान क्या होगा? ज्ञान का दीपक कैसे चलेगा? जब ज्ञान का दीपक जलेगा। ज्ञान का दीपक जलने से हमें सर्वत्र प्रभु का दर्शन होता है। कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। ज्ञान ये कहता है कि मक्खन में है ही दूध। ज्ञान ये कहता है कि मिट्टी के घड़े में है ही मिट्टी। ज्ञान ये कहता है कि बर्फ के प्रत्येक कण में है ही जल। ज्ञान ये कहता है कि जगत के प्रत्येक कण में है ही जगदीश। 2 दीपक हो गए, एक प्रेम का, एक ज्ञान का। ज्ञान ने हमें वास्तविकता से परिचय कराया। वास्तविकता क्या है ही परमात्मा। देखो, ये ज्ञान का दृष्टिकोण है, ये सांसारिक दृष्टिकोण नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान का दृष्टिकोण है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो स्वीकार करिए, बुद्धि को सरल और सहज बना के। ये सत्संग सबके लिए नहीं होता है, कुछ विरलों के लिए। हमने एक बार बताया था, अगर आपको विरला बनना है तो सत्संग में आइए, और सामान्य ऐसे ही बने रहना, तो जैसा जीवन जी रहे जीते रहिए। लेकिन यदि विरला बनना है तो ये 3 दीपक जलाने पड़ेंगे,
और 3 दीपक जलाने के लिए गुरु की शरण में आना पड़ेगा। और तीसरा दीपक है वैराग का। वैराग ये कि प्रतीक में मत अटको, ये मिथ्या है। ए फॉर एप्पल जो दिखा रहे हैं एप्पल की फोटो, वो एप्पल मिथ्या है, वो एप्पल भी मिथ्या है। छोटे आ से अमरूद की फोटो दिखा के अमरूद को आ को पढ़ाया जा रहा है, तो वो फोटो भी मिथ्या है। मिथ्या को मिथ्या जानना ही वैराग्य है। मिथ्या को मिथ्या जानना ही वैराग्य है। पिक्चर जो घटित हो रही है पर्दे पे, वो पिक्चर मिथ्या है। उसमें फंसना नहीं, उसके सीन में, सुख और दुख में, पिक्चर के सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, आंधी तूफान में फंसना नहीं है। उसमें मिथ्या का भाव पक्का करना कि है ही पिक्चर। पक्का करना है आधार को, जिस आधार पे वो पिक्चर दिखाई जा रही है, पर्दे को पक्का करना है जगदीश को। हम क्या करते हैं जीवन भर, कोई बताता नहीं ना, जगदीश की जगह, पर्दे की जगह उस पिक्चर को पक्का कर लेते हैं जो घटित हो रही सामने। तो हमारे जीवन में जो जो घटित हो रहा है, हम उसमें फंस गए, प्रतीक में फंस गए। हम वास्तविकता में जाएंगे। गुरु हमें वास्तविकता में ले जाता है इन 3 दीपक के माध्यम से, ज्ञान, वैराग और भक्ति का। मनाओ दिवाली, खूब मनाओ, रोज मनाओ, प्रतिदिन मनाओ, लेकिन ये 3 दीपक तो जलाओ भाई। ये 3 दीपक जल जाएंगे ना, तो तुम्हारी बाहर की व्यवस्था भी इतनी सुंदर हो जाएगी। बाहर की व्यवस्था भी इतनी सुंदर हो जाएगी। प्रकाश अंदर हुआ तो बाहर भी फैलेगा ना। वेदों में लक्ष्मी का एक और शब्द, लक्ष्मी शब्द का एक और अर्थ बताया गया है, लक्षण। लक्षण आत्म स्वरूप के, ज्ञान स्वरूप के लक्षण तुम बाहर से धारण करते हो। किसी का लक्षण है कि सुखी रहना, प्रसन्न रहना, दूसरों को प्रसन्न करना। किसी के लक्षण है दुखी रहना, उनको किसी भी बात पे कोई असर ही नहीं पड़ता है, उनका स्वभाव, उनका परिवर्तन ही नहीं होता है। कुछ भी प्राप्त हो जाए, कभी धन्यवाद नहीं निकलता है, कभी चेहरे पे प्रसन्नता नहीं आती। घर में देख लो, आपने मान लिए पति का या पत्नी का स्वभाव चिड़चिड़ा है, आपने सब कुछ कर दिया है उनके लिए, फिर भी उनको प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। बच्चों के लिए आप सब कुछ कर देते हो, फिर भी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। या बच्चे आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, फिर भी आपको प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। ये लक्षण है, ये स्वभाव है, ये बाह्य स्वभाव है, ये बाह्य लक्षण है। स्वभाव तो स्वयं से उत्पन्न होता है, स्वयं के आत्म स्वरूप से। शरीर का क्या स्वभाव? शरीर का स्वभाव, शरीर के लक्षण तो ऐसे ऐसे बाहर की पिक्चर, बाहर है तो बाहर रह जाता। लेकिन जब तुम्हारे आत्मीय लक्षण, कहते नहीं आत्मीय गुण, आत्मीय गुण ऐसे हो ही प्रकट ही नहीं हो पाते हैं। सारा जीवन मनुष्य व्यतीत कर देता है, लेकिन आत्मीय गुणों का विकास या आत्मीय गुणों का प्रकटीकरण ही नहीं हो पाता है, प्राकट्य नहीं हो पाता है। सब लोग शरीर में फंसे रहते हैं, सब लोग बाहर की सफाई में फंसे रहते हैं, बाहर के कोना कोना साफ करते हैं, जाले साफ करते हैं। अरे कभी तो अंदर चले जाओ, कभी तो अपने निज घर में चले जाओ, कभी तो अपने स्वयं के घर में चले जाओ और एक दीपक वहाँ भी तो जलाओ। एक दीपक ज्ञान का जलाओ, एक दीपक वैराग्य का जलाओ, एक दीपक प्रेम का जलाओ। जब सर्व के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाए तब दिवाली है।
जब सर्वत्र प्रभु का दर्शन हो तब दिवाली है। जब जगत के झूठे व्यवहार में वैराग्य का भाव उत्पन्न हो तब दिवाली है। मनाओ दिवाली, असली दिवाली मनाओ, असली दीप जलाओ। देखो जीवन प्रसन्न होता नहीं होता है। सर्व के लिए प्रेम हो, करुणा हो, दया हो, मुदिता हो, क्षमा हो, तब दीपावली है। जब राम का प्रकट हो हमारे हृदय की अयोध्या में, हृदय की अयोध्या में राम का आगमन हो, जब अंदर से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो, तब लक्ष्मी की वास्तविक आगमन है। तो वास्तविक आगमन करो लक्ष्मी का, वास्तविक आगमन करो, स्वागत करो राम का। प्रतीक में तो जीवन गुजर गया, अब जाग जाओ, अब जला लो दीपक मन का, अब मना लो असली दिवाली।